बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन लेके आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। आज का ये सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैंने टॉप 100+ क्वेश्चनों को रखा है जो कि ऑल रिक्रूटमेंट 4 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाए किसने, महात्मा गांधी ने। यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो फ्रांस में एक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कौन से वर्ष हुई थी, 1776, 1789 या 1779 या 1780। तो ये 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है रेल इंजन का आविष्कारक कौन था। जो रेल इंजन का दोस्तों आविष्कार किसने किया था बताइएगा। तो ये जॉर्ज ऑरेवेल, कौन थे, जॉर्ज ऑरेवेल ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। जो सांची का स्तूप है दोस्तों वो किसने बनवाया था, कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ये अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, किसने, और सम्राट अशोक ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। क्योंकि दोस्तों अब आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं 14 नवंबर से, तो इसलिए हमने इस माह मैराथन क्लास को लेके आए जो कि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहे। टोटल जीके जीएस का इस सेशन में रिवीजन होने वाला है। तो बट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे, आपका जीके जीएस का टोटल इसी क्लास से रिवीजन होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सोने और प्लेटिनम के गहनों में भारी बनने के लिए जौहरी द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सोने और प्लेटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो सोने और चांदी के जो गहने होते हैं उनको भारी बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये इरिडियम, कौन है, इरिडियम एक धातु है दोस्तों, उसका उपयोग किया जाता है सोने व प्लेटिनम धातु के जो आभूषण होते हैं उनको भारी बनाने में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है बताइएगा आप सभी लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल जीके जीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि कल इनका एग्जाम हो गया है, उसका एनालाइज भी किया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन जीके जीएस में देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग के लिए आज का ये सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे साथ बने रहे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को सेक्शन, यानी कि सेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दल बदल संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्जित है। जो दल बदल संबंधी एक प्रावधान है वो संविधान की कौन सी सूची में वर्जित है। तो दोस्तों ये संविधान की 10वीं सूची में, कौन सी 10वीं सूची में दल बदल संविधान मतलब वर्जित है, कौन सी 10वीं सूची है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी। जो जैन धर्म है दोस्तों उसकी पहली संगति कहाँ पर हुई थी, यानी कि उसकी बैठक सबसे पहले कहाँ पर हुई थी।
तो ये पाटलिपुत्र में, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में जैन धर्म की सबसे पहली संगति हुई थी। कहाँ, पाटलिपुत्र, याद रखें। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें और एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जो जो भगवान गौतम बुद्ध है उनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था। ये ऑल रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी इसके चांस है। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जो बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ पर, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बताइएगा जो रूसी क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1916, 1917 या 1918 या 1919 में। तो जो रूसी क्रांति है दोस्तों उसकी शुरुआत हुई थी 1917 ईस्वी में। कब, 1917 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य में टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य में टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये डेटा संग्रहण में या फिर फेस पाउडर या सफ़ेद पेंट में या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी में टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये डेटा संग्रहालय में भी, फेस पाउडर में भी और सफ़ेद पेंट, इन तीनों में टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। जो चीन देश है उसमें जनवादी गणराज्य की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, 1947 या 1948 या 1949 और ऑप्शन डी 1950। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। कब, 1949 में चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठे, जो क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ उसको नोट करते रहें। ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ, साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहा, इसलिए हमने आज के इस सेशन में इसको 2 बार रिपीट किया है कि जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था। तो ये सम्राट अशोक ने, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि अभी ये क्वेश्चन बताया तो मैंने दोबारा से रखा है, साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहा, क्योंकि अब आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो साथ साथ रिवीजन करते रहोगे तभी आप एग्जाम में बेस्ट कर पाओगे। ऐसे पढ़ते रहोगे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो रिवीजन द बेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चीनी क्रांति का नायक कौन था। जो चीनी क्रांति थी दोस्तों उसका नायक कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सुनायत सेन, ये चीनी क्रांति के नायक थे। कौन, सुनायत सेन, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनको कौन से स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारनाथ में, बोध गया या वैशाली या कुशीनगर में। तो इसको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 10वीं अनुसूची से लिया गया है। कौन सी, 10वीं अनुसूची से संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान लिया गया है। कौन सी सूची है दोस्तों, याद रखें 10वीं संविधान की सूची में लिया गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी। जो जैन धर्म है उसकी पहली संगति दोस्तों कहाँ पर हुई थी। तो ये पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो जैन धर्म की पहली संगति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि फाजिम का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जो फासिम थे उनका जन्मदाता दोस्त को किसको कहा जाता है। तो ये मुसोलिनी, कौन से थे, मुसोलिनी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, अगर आपको आ रहा हो इसका आंसर तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भूकंप आने से कुछ मिनटों या घंटों पहले निम्न में से कौन सी गैस जमीन से बाहर निकलती है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भूकंप आने से कुछ मिनटों या घंटों पहले निम्न में से कौन सी गैस जमीन से बाहर निकलती है, मतलब भूकंप आने से पहले कौन सी गैस निकलती है बाहर, तो ये रेडॉन। जो रेडॉन गैस है दोस्तों वो भूकंप आने से पहले जमीन से बाहर निकलती है। कौन सी गैस है, रेडॉन। याद रखें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। बताइएगा, यहाँ पर स्थायी का नाम लिया जाए तो बताइए जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों यहाँ पर आप कन्फ्यूज ना हो जाए, अस्थायी और स्थायी यहाँ पर अलग अलग संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अस्थायी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहें और अपना सारा जीके जीएस का रिवीजन करते रहें। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुआ है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये अशोक ने। किसने, अशोक ने। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सेशन में, किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। यहाँ पर दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, या सम्राट अशोक लिखा होगा या अशोक। आप कन्फ्यूज ना हो, जहाँ अशोक हो वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए, खासकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है। तो ये वरुण जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है, और सब पास में ये सबसे दूर है, जितने ग्रह हैं उन सबसे दूर है। कौन सा ग्रह है, वरुण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। जो सदाकत आश्रम है दोस्तों वो कौन से राजनेता से संबंधित है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो सदाकत आश्रम है दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। किसने, राजेंद्र प्रसाद से संबंध रखता है। कौन सा, सदाकत आश्रम। दोस्तों आश्रम का नाम भी आप सभी लोग याद रखें, जहाँ सदाकत आश्रम की बात हो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें और एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। जो भारतीय सेना होती है उसकी ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद, शिमला, मथुरा या आगरा में। तो इनसे 4 ऑप्शन दिए हैं। जो भारतीय सेना की ट्रेनिंग होती है उसका कमान का मुख्यालय है, यानी कि मुख्यालय उसका कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला में है। कहाँ पर, शिमला में भारतीय सेना की ट्रेनिंग का कमान का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर, शिमला में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने से कुछ मिनटों पहले या घंटों जमीन से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कौन सी गैस निकलती है, रेडॉन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भूकंप आता है, जब लक्षण उसको पता चलते हैं तो उससे पहले जमीन से रेडॉन गैस होती है वो बाहर निकलने लगती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रिप्स मिशन जो क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आया था। बताइएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आया था। 1940, 1942 या फिर 1946 या 1947। जो दोस्तों तो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में भारत में आया था। कब, 1942, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में जो क्रिप्स मिशन है वो भारत में आया था, उसने प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं। जो खगोलीय पिंड है दोस्तों वो सौरमंडल में कब शामिल होते हैं। सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह या यह सभी। तो क्वेश्चन के एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं। तो ये सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह
या यह सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यह सभी खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। किसमें, सौर मंडल में सभी ये शामिल होते हैं। सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा एक बार हमें। तो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो ये सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर, सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीके जीएस का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो वेद कितने होते हैं पहले ये बताइएगा। तो 4 वेद होते हैं दोस्तों। कितने, 4, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। तो मतलब किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अब इन चारों वेदों में से भारतीय संगीत का मूल वो किसको कहा जाता है। तो इस सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किसको, सामवेद को, याद रखें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। कौन से खगोलीय पिंड हैं दोस्तों सौर मंडल में शामिल होते हैं। तो सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र या ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड मैंने इस सेशन में रखा है, अभी पहले करवा चुके हैं, साथ साथ आपका रिवीजन होता रहा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको 2-2 बार आज के सेशन में रखा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था। जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसका सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था। तो ये एंगल्स और कार्ल मार्क्स। किसने दिया था, एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। किसने, एंगल्स थे और कार्ल मार्क्स थे। तो ए और बी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी, यानी कि इन दोनों ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी इन्होंने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और अपने आप तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े रहें। रिजल्ट से लेके फिजिकल से लेके अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोगों में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो भगवान गौतम बुद्ध थे, उनको महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो ये कुशीनगर में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्टर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्टर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड सोशल प्रोडक्ट रिपोर्टर का प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी। जो जैन धर्म था दोस्तों उसकी पहली संगति कहाँ पर हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं भी आज के सेशन में करवा चुका हूँ। तो ये पाटलिपुत्र, जो जैन धर्म की पहली संगति थी वो कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति है उसकी शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी। तो ये 1789 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था। इंपॉर्टेंट है कि नारों से लेके जो देशभक्ति नारे थे उनसे लेके जरूर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नारा किसने दिया था, ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। किसका, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक अगर आपने हमारे सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि अब आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए तो आपको वही चीज़ की ज़रूरत है जो आपको एग्जाम में जिसको पढ़ के आप एग्जाम में बेस्ट कर पाएँ। तो इसलिए मैंने इस महा मैराथन क्लास में दोस्तों वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपसे हम पहले ही रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहें, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन दोस्तों कौन से सन में हुआ था। तो दोस्तों ये 1930 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कब? 1930 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। जो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी वो तय की गई। जब हमारे भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी सबसे पहले, उसने कितनी दूरी को तय किया था। तो ये 34 किलोमीटर। जब हमारे भारत में पहली बार रेलगाड़ी का उद्घाटन हुआ था, यानी कि वो तैयार होकर जब चली थी, तो उसने सबसे पहले 34 किलोमीटर, कितनी 34 किलोमीटर दूरी तय की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, तो और मतलब कितनी किलोमीटर तक चली। तो ये 34 किलोमीटर तक चली थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। जो भारतीय संविधान सभा का गठन है दोस्तों वो कब हुआ था। तो ये 1946, यानी कि 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कब हुआ था? 1946 में भारतीय संविधान का गठन। और कब लागू हुआ था दोस्तों, ये कितने वर्ष लग गए थे संविधान को बनाने में। ऐसे क्वेश्चन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने रिपीट किया है आज के सेशन में, कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय सेना की ट्रेनिंग होती है वहाँ उसका कमान का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो हैदराबाद, शिमला, मथुरा और आगरा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा शिमला में। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शिमला में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का, जो भगवान गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये लुम्बिनी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। जो हमारे विश्व में नव जागरण की शुरुआत कौन से देश में हुई थी सबसे पहले नव जागरण की। तो ये इटली में। कहाँ पर? इटली में विश्व में नव जागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। कौन सा देश था? इटली, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। जो हमारे भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या दूसरे नाम से जानते हैं। तो इस सेक्शन के नाम से जानते हैं। क्या? सेक्शन के नाम से भारतीय सेना की ये सबसे छोटी इकाई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या? समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि मुद्राक्ष किसकी रचना है। जो मुद्राक्ष है दोस्तों वो किसकी रचना है। कालिदास, विशाख दत्त या बाणभट्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मुद्राक्ष है वो विशाख दत्त की रचना है। किसकी? विशाख दत्त की रचना है मुद्राक्ष, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीन के
जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? जो चीन के गणराज्य जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना वो कौन से कब हुई थी, कौन से सन में? तो ये 1949 में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ पर हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में, आपको पहले ही रिवीजन इसका करवा चुका हूँ। कहाँ पर? तो जैन धर्म की पहली संगति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इस सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चीनी क्रांति का नायक कौन था? जो चीनी क्रांति का नायक दोस्तों कौन था? तो ये सुन्यात सेन। कौन? सुन्यात सेन ये चीनी क्रांति के नायक थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत किस देश से अधिकतम रक्षा उपकरणों को ही खरीदता है? जो हमारा भारत है वो कौन से देश से सबसे अधिक अपनी रक्षा के लिए उपकरणों को खरीदता है? वो कौन सा देश है दोस्तों? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारत बहुत ही ज़्यादा परमाणु बम यानी कि अपनी रक्षा के लिए उपकरणों को खरीदता है। वो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक देश मित्र राष्ट्रों में शामिल है? कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा देश है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल है? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, यानी यह सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये महाराष्ट्र में हमारे भारत का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से विश्व का कौन सा देश हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से विश्व का कौन सा देश हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है? तो आयातक दोस्तों ये कौन है? ये हमारा भारत है, ये विश्व का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? जो भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो दोस्तों ये पद्मावती बंदोपाध्याय, ये हमारी भारत की पहली महिला एयर मार्शल थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म वो कहाँ पर हुआ था? जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये लुम्बिनी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्न में से कौन सी मिसाल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है? फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर हमारे कौन सी जो मिसाल है वो काम करती है? तो इम्पोर्टेंट है, तो ये नांग के सिद्धांत पर, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर ये काम करती है। कौन सी मिसाल है? नाग मिसाइल है वो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज ना होइएगा, सही और सटीक यानी कि इस मिसाल का क्या नाम है? नांग। तो ये कौन से सिद्धांत पर काम करती है? ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप कन्फ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इंकलाब का नारा किसने दिया था? दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो देशभक्ति नारे थे, जिन देशभक्तों ने हमारे भारत को आज़ाद कराने में अपने जीवन तक का बलिदान दे दिया था, उन्होंने कई नारे दिए थे। तो नारों से लेके हमेशा देशभक्ति जो नारे से लेके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप और अच्छे से बेस्ट पढ़ पाएँ तो और भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2-1 क्वेश्चन तो हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे देशभक्ति नारों से। तो दोस्तों ये इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था, जो कि 23 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ गए थे, यानी कि जो शहीद हो गए थे। इन्हीं की याद में दोस्तों
कौन थे वो? भगत सिंह। तो शहीद दिवस मनाए जाते हैं, ये 3 थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और एक और थे। इन तीनों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी कब? 23 जनवरी को। इसकी इन्हीं की याद में दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इंकलाब का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोग कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना रिवीजन कर पाएँ और वो भी एग्जाम में एक बेस्ट दे पाएँ। तो दोस्तों अगर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने पहले भी दी और लास्ट में भी है, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। द आज स्टडी पॉइंट पे दोस्तों आप सभी के रिजल्ट से लेके नए जो रिजल्ट की अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी, और फिजिकल से लेके एंड तक जब तक आपको वर्दी ना मिल जाए तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंच पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस सेशन में मैंने टॉप 100+ क्वेश्चनों को रखा था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था, क्योंकि अब लास्ट में आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो इसलिए मैंने वो मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था, जो कि कई बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों तैयारी को अच्छे से करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, तब रिवीजन फोकस रखें। नई नई चीज़ों को खोजने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए। और आप सब लोग एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं किन किन का एग्ज़ाम कल या परसों में है। तो एक बार हमें कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है। तो दोस्तों सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम में बेस्ट करके आएँ, अच्छे से रिवीजन करें। तो दोस्तों मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।